नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आजकल राजनीति से थोड़ा सा जी उब गया है। आपके सामने सामाजिक वीडियो देता हूं और आज मैं बहुत एक बर्निंग टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सुनिएगा जरूर पूरा वीडियो। एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने जा रहा है। साथियों, आप 4-5 दिन से खबर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि एक राधिका नाम की लड़की को उसके पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वो टेनिस प्लेयर थी। कोई एकेडमी उसके पिता ने उसके लिए खोली थी 2.5-3 करोड़ रुपए में, और उसमें वो प्रैक्टिस करती थी, लोगों को सिखाती भी थी, सीखती भी थी, और वो कुछ जगह खेल भी चुकी थी। वो रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर थी। और उसका पिता, जिसका नाम शायद दीपक यादव था, और बेटी उसका नाम था राधिका यादव, पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया और पुलिस से कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैंने अपनी बेटी का जो है हत्या कर दी। मैंने अपनी कन्या का बजाय कन्यादान करने के मैंने उसको मार डाला। अब साथियों, जब से ये खबर आई है तब से सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और उस पर बहुत सारी लड़कियों ने वीडियो अपलोड किए हैं और उस वीडियो अपलोड में तरह तरह की बातें करी हैं, चार्जेस लगाए हैं, लोगों को भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई चीज कंफर्म नहीं हुई है। तो जो मुझे सोशल मीडिया पे जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं या यह विश्लेषण कर रहा हूं। सुनने में आया कि वो लड़की राधिका, उसका किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क था जिसके साथ उसने रील बनाई थी। उसके पिता उस बात से नाखुश थे। अंदर और भी बातें रही होंगी, और उस लड़की का अचानक जो रुचि थी वो स्पोर्ट्स से हटकर ये रील शील बनाने में चली गई थी, और कुछ अफेयर का भी अंदेशा था पिता को, और पिता ने उसको इस चीज को अपने सम्मान के ऊपर लिया। हो सकता है अंदर की बात साथियों बहुत ज्यादा विकट हो, जो हमें आपको नहीं पता है। क्या कोई पिता इस तरह से अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? एक पढ़ा लिखा, एक अमीर पिता जिसकी बेटी एक एकेडमी चला रही है। आप जरा सोचिए, ये कोई ऐसा नहीं कि दूर दराज मामले में कोई बिल्कुल गरीब अनपढ़ लोग, उसमें कोई ऐसी मजबूरी आई जिसमें कुछ कर दिया, वो मामला नहीं है साथियों। अब इस मामले में मुझे तरह तरह के व्यूज मिल रहे हैं। इसमें आदमी लोग, परिवार के मुखिया लोग, उन सब का कहना है कि पिता ने बहुत बढ़िया काम किया। अगर बात परिवार के और बेटी के सम्मान पे आ जाए तो उसका मानना उचित था। साथ में यह भी कहा कि भैया बेटी को ना मारता, किसी दूसरे को मारता। तो दूसरे ने जवाब दिया कि दूसरे को मारता तो बेटी डिफाइंट हो जाती, विद्रोह करती, कोई और दूसरा वैसा ही पकड़ सकती थी। यानी कि मामला बहुत ज्यादा विकट रहा होगा, इस कारण मारा गया। इसमें साथियों अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो बड़ी रोचक है। इसमें जो यंग लड़कियां हैं और मीडिया है, इन दोनों का रुख बहुत ही आपत्तिजनक है। पहले मीडिया की बात करते हैं। मीडिया इसको ढांकने की कोशिश कर रहा है। मीडिया पिता को दोष दे रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारतीय मीडिया क्या है, वामपंथी, मुगल परस्त, किस तरीके की हरकतें करके देश को तोड़ना चाहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मीडिया ने अपना वही नैरेटिव शुरू कर दिया है कि भाई साहब ये जो है ऑनर किलिंग है, और भाई साहब लड़की को क्या छूट नहीं होनी चाहिए, क्या लड़की को अधिकार नहीं होना चाहिए, वो 18 साल से ऊपर है। ये तरह तरह की बातें मीडिया ने शुरू कर दी। और जो उसका जो बॉयफ्रेंड था तथाकथित, उसका आ गया स्टेटमेंट कि मैं तो वहां था ही नहीं हूं, मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले रील बनाई थी और ये था वो था। उसके बाद साथियों बात करूंगा कि यंग लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियां डिफेंड करने में लगी हैं उस मृत लड़की को कि उसने जो किया वो ठीक किया। ऐसे माहौल में
ऐसे कंजर्वेटिव माहौल में कि जिसमें कि पिता पूछ रहा है कहां हो कहां नहीं हो, मां पूछ रही, भाई पूछ रहा है, उसका सांस लेना दूभर हो गया था और उसके बाद अंत में पिता ने गोली मार दी। उसके पिता को इतना ज्यादा विलन बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे इन लड़कियों के द्वारा। साथियों एक बात बताइए, जो ये पूरे देश में माहौल चला है रील बनाने का, लव जिहाद में फंसने का, ये जो जिहादी होते हैं कबाड़ी वाले पंचर वाले, उनसे फंस करके ये लड़कियां उसके बाद काले तंबू में बुरके में रहना पसंद करती है। वही लड़की जो जीन्स पहनती है, मिनी ड्रेस पहनती है। अरे भाई, हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसकी लड़की पढ़ लिख के बहुत बड़ी डॉक्टर बने, बहुत बड़ी आईएएस अधिकारी बने, बहुत बड़ी शख्सियत बने, बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बने, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बने, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बने। ये नहीं होती इच्छा किसी मां बाप की कि वो लड़की को एक लेवल तक उन्हें पहुंचा दिया, उसके बाद वो कबाड़ी वाले के साथ जाएगी, पंचर वाले के साथ जाएगी, आजादी के नाम पर। यह आजादी इसको आप कहेंगे? हमारे वहां के बच्चे लड़के बेचारे विदेश में कहीं कहीं पढ़ने चले जाते हैं। इन जिहादियों के जो लड़के होते हैं लंबे चौड़े, खूब बढ़िया स्टाइल बना करके, उनको मालूम है कि इन लड़कियों की खुराक क्या है। ये कोई भी सुंदर अच्छे घर की लड़की सबसे पहले जिहादियों के ठिकाने, जिहादियों के उसमें आ जाती है। जिहादी तुरंत उसको तड़ लेता है और एक नहीं साथियों, 10-10, 20-20 जिहादी उस लड़की के पीछे लग जाते हैं। आपने देखा होगा वो बलरामपुर वाला झिंगुर बाबा 5000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया और उनको लव जिहाद में फंसाया। और ये लड़कियां जब अपने घर से निकलती हैं, अपने मां बाप से बात करती हैं, तो मां बाप का, पूरे परिवार का, इन लड़कियों का उद्देश्य होता है कुछ करना, कुछ बनना। उसके बाद ये रील बनाती हैं, बेशर्मी करती हैं, कम कपड़े पहन करके समाज में घूमती हैं, उसको ये आजादी कही जाती है। इसको आप देखिए कितनी सारी लड़कियां हैं वो उसको आजादी कह रही हैं कि ये तो हमारी आजादी है। ये आजादी है? बेशर्मी करना, नंगा नाच करना, ये आजादी है? अरे जैसे लड़का एक बड़ा आदमी बनता है, जैसे लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी और जाने क्या क्या बनता है, बड़े बड़े हमारे देश में महापुरुष हुए, वैसे ही लड़की भी बनती है, बननी चाहिए। और यही उद्देश्य था। बाप 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करके एकेडमी बना रहा है, उसका सपना है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी टेनिस स्टार बने, मार्टिना नवराटिलोवा बने, क्रिस लॉयड बने, कुछ भी बने। वो बाप गोली क्यों मारेगा? यानी कि उस बाप को इतना सताया गया, प्रताड़ित किया गया कि उसके खानदान की और उसकी इज्जत मट्टी में मिल गई और मिलने जा रही थी। तो क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करे, लेकिन जब आप एक सपना लेकर चलते हैं, एक बच्चे को आप पालते हैं कि हम बड़े होकर ये बनाएंगे, और बड़े होकर यही सारी लड़कियां, इस लड़की की सहेलियां कह रही दम घुट रहा था। मां बाप ये जानने की कोशिश करें, केयर करें अपनी बेटी की कि मेरी बेटी कहां है, कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ। इसको दम घुटना कहते हैं। वो लड़की को छोड़ दें अंधेरे में रात के 12 बजे, लड़की का बलात्कार हो जाए, और होता है। आपने देखा होगा रील बनाकर ही कोई लड़की कहीं पकड़ी जाती है होटल में, कोई कहीं पकड़ी जाती है, इन्हीं जिहादियों के साथ पकड़ी जाती है। वही खाली है, फुर्सतियां हैं। अभी झिंगुर बाबा ने सबके रेट आपको दिखा दिए, 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख रेट दिखा दिए। 5000 लड़कियों का पूरा जाल सामने आ गया। 500 करोड़ की फंडिंग में 100 करोड़ रुपए का तो उसने सब अपना साम्राज्य खड़ा किया। तब भी इन लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है, तब भी इन रिपोर्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है। इन रिपोर्टर्स के घर में लड़कियां नहीं होती हैं क्या? साथियों समझ जाइए, समझ जाइए, आपके परिवार और आप टारगेट पर हैं। किसके टारगेट पर हैं? इन जिहादियों के टारगेट पर हैं, इन रिपोर्टर्स, इन वामपंथियों के टारगेट पर हैं। आपकी एक खूबसूरत लड़की, चाहे वो डॉक्टर बन रही हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, मैं आईएएस अधिकारी की बात बता रहा हूं, उसके साथ हो गया लव जिहाद। किसके साथ नहीं होता? और हर एक आदमी में इतनी व्यस्तता होती है कि वो किसी न किसी समय ठीक से देख नहीं पाता है अपने बच्चे को। उसका मतलब ये होगा कि आप चली हैं टेनिस स्टार बनने
और आप बन जाए पोर्न स्टार या आप बन जाए कोई और स्टार, इसका यह मतलब होगा क्या? मां बाप रोकेंगे नहीं? ये भारतीय संस्कृति नहीं है क्या? क्या हम लोग अमेरिकन हो गए? अमेरिकन भी ऐसे नहीं होते, कोई ऐसा नहीं होता है। समझ जाइए, ये जो गंदी गंदी रीलें बना रही हैं लड़कियां, एक हस्बैंड वाइफ सोशल मीडिया पे नॉन वेजिटेरियन बातें करके, गालियां दे करके बना रहे हैं, और सोशल मीडिया भी कुछ नहीं करता। सारे जिहादियों के फेक अकाउंट हैं, 10-10, 12-12, उन फेक अकाउंटों से ही लड़कियों को फंसाते हैं। लड़कियां फंस करके चली जाती हैं दूर दूर, 500-500 किलोमीटर चली जाती हैं। मैं जब बात करता हूं इस बात को तो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स कहते हैं, अरे भाई साहब ये तो इश्क है। वो इस धर्म परिवर्तन को इश्क कहते हैं। यह हाल है। आप चुपचाप, आप जब वारदात हो जाती है तब आपको समझ में आता है। और जो रील बना रहे हैं ये हिंदू लड़कियां हैं, ये हिंदू हस्बैंड वाइफ हैं जो रील बनाते हैं। दे शुड बी कंडेम्ड। मैं आपको चेतावनी देता हूं साथियों, आप चेत जाइए। आप पढ़ लिख के सेटल हो करके, आपके बच्चे होते हैं, आप बड़े सपने लेकर के उसके बाद करते हैं, वो बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, वहां रील बनाते हैं, वहां इन जिहादियों से फंसती हैं लड़कियां। आपने नहीं सुना होगा कि हिंदू लड़का किसी जिहादियों की लड़की फंसा रहा है, कभी नहीं सुना होगा, सुनते नहीं होंगे, बड़ा रेयर है। जब 100 हिंदू लड़कियों को जिहादियां फंसाते होंगे तब 1-2 इसका उल्टा होता होगा। वो जेन्युइन लव होता है, ये भी बता दूं, वो जेन्युइन लव अफेयर होता है, इंटेंशनल नहीं होता है, पहचान छुपा कर नहीं होता है। लव जिहाद का मतलब है पहचान छुपा करके फंसाना और उसका धर्म परिवर्तन करवाना, उसको आतंकी बनाना, फिर उसको बुरके में रख करके 8 बच्चे पैदा करवा करके उसकी जिंदगी तबाह करना। ये होता है लव जिहाद, लव अफेयर नहीं होता है। तो इसलिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं। आप जागरूक हो करके अपने बच्चों को सही शिक्षा दे करके, बाद में नहीं होता गोली मारने से। इस पिता का दोष केवल इतना है कि तुमको पहले ही ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि किसी जिहादी से ऐसा मत करना। तो साथियों, आप चेते जाइए, अपनी लड़कियों को, जो भारत की संस्कृति है कि लड़कियों, एक समाज की इज्जत लड़की होती है, लड़की और लड़का बराबर नहीं होते हैं, दोनों यूनिक होते हैं। लड़की इज्जत होती है, लड़का अलग होता है, बलशाली काम करता है। अगर बराबरी करनी तो सब में बराबरी करो। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, तब कह दोगे कि नहीं हम लड़की हैं, तुम लड़के हो, तुमको तो ये फिजिकल वर्क करना चाहिए, तुमको तो ये करना, तब बराबरी नहीं होती है। बराबरी केवल स्वच्छंदता में और स्वच्छंद यौन क्रिया में, यौन आनंद लेने के लिए बराबरी इन लड़कियों का करना। इसीलिए जिहादी उस कमी का फायदा उठाते हैं। आप भी जाग जाइए और सरकार जल्दी से जल्दी धर्मांतरण पर कानून बनाए। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, अगर आपने कानून नहीं बनाया, ये पूरा देश जिहादियों में कन्वर्ट हो जाएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।